वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो वीडियो आप सीखेंगे और इस वीडियो के बारे में जानेंगे बेहद यूज़फुल वीडियो है। दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो या फिर बनना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इसकी जो कनेक्शन है आपको A to Z मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि होल्डर में कनेक्शन किस प्रकार से किए हैं, वो 6 मॉडल प्लेट जो है वो किस हिसाब से उसमें कनेक्शन किए हैं, ये पावर प्लग में किस हिसाब से कनेक्शन किए हैं, और ये 12 मॉडल जो प्लेट है, बॉक्स है, स्विच है, इसमें किस हिसाब से कनेक्शन किया गया है। साथ ही साथ ये छोटा सा MCB बॉक्स है, इसका भी कनेक्शन आप सीखेंगे। तो दोस्तों, और इसमें जो है 2 वे है, ये बेड है हमारे पास और बेड के साइड में एक 6 मॉडल का प्लेट लगाया गया है और वहाँ से भी हम उसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ से ऑफ हो चुका है और यहाँ से ऑन हो चुका है, और ये 2 लाइट जो है यहाँ से ऑन ऑफ होगा। साथ ही इंडिकेटर है और 2 सॉकेट है, ये पावर प्लग है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों लाल बटन को दबाकर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक रूम में 3 होल्डर हम लगाते हैं, उसमें से एक सीलिंग रोज लगाते हैं। तो दोस्तों, सीलिंग रोज नहीं है यहाँ पे, है भी मेरे पास, तो ट्यूब लगा करके आपको नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम होल्डर में आपको LED बल्ब जला करके दिखाएंगे। और यहाँ पे जो है ये फ़ैन है, इसमें भी आपको होल्डर लगा के दिखाएंगे। और यहाँ पे है 2 वे SB मतलब 2 वे स्विच बोर्ड 6 मॉडल का, जैसे ये प्लेट आपके पास दिख रहा है। तो दोस्तों, ये हमारे पास बेड है और ये जो है हमारे पास गेट है, ये रूम का गेट है। तो दोस्तों, किसी भी जगह पे जब हम गेट में एंट्री लेते हैं तो उसके जस्ट बगल में 12 मॉडल का प्लेट होना ज़रूरी है। 12 मॉडल या 6 मॉडल 8 मॉडल किसी भी अपने ज़रूरत के हिसाब से जस्ट में, जैसे ही मान लेते हैं अभी हम एंट्री इसमें ले रहे हैं और हमारा रूम अंधेरा है तो हम यहाँ जाके ऑन नहीं कर सकते, इसलिए जस्ट होना ज़रूरी होता है। इसलिए जो है SB मतलब स्विच बोर्ड जो है 12 मॉडल का हम गेट के अंदर एंट्री लेते ही यहाँ पे लगाएंगे, जैसे कि ये है 12 मॉडल का बोर्ड। और यह है फ़ैन, लाइट और वहाँ 2 वे। तो इसमें एक सॉकेट और 2 वे स्विच 2 होगा उसका कनेक्शन, और इसमें जितना भी स्विच होगा तो इसका पूरा मिला के, टोटल मिला के आपको इसका वायरिंग करके दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस हिसाब से इसका वायरिंग होगा। और ये जो है दोस्तों हमारे पास MCB बॉक्स है, DB मतलब DB बॉक्स है। तो दोस्तों, साथ साथ में इसका भी कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे और इससे क्या होता है वो भी आपको दिखाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको एक पावर प्लग लगा के दिखाएंगे। यहाँ पे 3 मॉडल का बोर्ड जो है, यहाँ पे पावर प्लग लगा के दिखाएंगे आपको। यहाँ पे 3 मॉडल का बोर्ड, 3 मॉडल का प्लेट, पावर बोर्ड को भी जो करंट है हमारा इसी MCB बॉक्स से जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम इसका जो है अब वायरिंग कर देते हैं। आप तो इसको समझ चुके कि मैं कहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, किस जगह पे लाइट है, किस जगह पे फ़ैन है, किस जगह पे 2 वे स्विच है, 2 वे बोर्ड है। तो दोस्तों, ये तो आप कंप्लीट समझ गए हैं, ये हमारा MCB बॉक्स है, DB बॉक्स है। तो अब हम वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों, हम इसका जो है पहले वायरिंग कर लेते हैं। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, इसी तरह इसको भी सारे बेड को मैं अभी साइड कर दिया हूँ। अब इसका मैं पहले वायरिंग कर देता हूँ। तो ये जो 2 वायर है दोस्तों, ये वायर हमारा ये लाइट के लिए है, ये जो है हमारा हाफ है, और ये पीला वाला जो है न्यूट्रल है। दोस्तों, इस रूम के अंदर जितना भी पीला वायर यूज़ होगा उसको आप जो है ना न्यूट्रल समझना, ठीक है। ये न्यूट्रल है और ये हमारा हाफ है जो कि मेन स्विच बोर्ड में आएगा। इसी हिसाब से ये वाला जो है, ये वाला जो वायर है ये इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीक़ा से ये वाला जो है इसका हो जाएगा। अभी मैं आपको जो है सही करके दिखाएंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीक़ा से। और ये जो वायर है, ये मेन बोर्ड जो हमारा ये इस जगह पे
इस जगह पे टू वे के लिए लगा हुआ है, उसके लिए ये फेज़ रहेगा और ये न्यूट्रल रहेगा। और टू वे का कनेक्शन में जो है दोस्तों, ये एक टू वे के लिए होगा और ये दूसरा टू वे के लिए होगा। तो ये दोनों जो है टू वे के लिए है, ये दोनों वायर टू वे के लिए है। और यहाँ जो है फ़ैन का जो हाफ है ये है। तो ये गिचमिच हो गया है, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। और ये जो है, ये जो 3 मॉडलर का यहाँ पे पावर प्लग लगेगा, ये पावर प्लग है यहाँ पे 3 मॉडलर का, ये 2 वायर उसके लिए है। अब जो है दोस्तों, ये तार जो है आपको घिचमिच समझ में आ नहीं रहा होगा पूरी तरीक़ा से। तो दोस्तों हमारे वीडियो पे कंप्लीट बने रहें और मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस हिसाब से कनेक्शन होता है। ये आपको समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीक़ा से, इसलिए मैं आपको पहले इस हिसाब से समझा दिया हूँ। अब जो है दोस्तों, इसका जो कनेक्शन करके दिखाएंगे और इसको जो वायर है थोड़ा सही करके दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। ये जो है दोस्तों, ये 2 वायर जो है, ये 2 वायर टू वे के लिए है और ये वायर भी टू वे के लिए है। मतलब 2 स्विच हमको इस बोर्ड में लगाना है तो 4 वायर डालना पड़ता है। ये 2 एक टू वे के लिए और ये 2 एक टू वे के लिए। और ये जो है फेज़ है और ये न्यूट्रल है। जैसे कि आपको पहले भी मैं बताया हूँ कि येलो वायर जितना भी है इस बोर्ड, ये रूम के अंदर सारा वायर जो है न्यूट्रल है। तो दोस्तों ये है इतना सा वायर जो है, ये हमारे इस बोर्ड के लिए है। और ये जो 2 वायर है ये लाइट के लिए है। तो दोस्तों हम इसको जो है थोड़ा फिक्स कर देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये जो वायर है इसको हम कंप्लीट, इसको प्रॉपर थोड़ा बेहतरीन से कर दिए हैं टाई लगा के। अब जो है ये जो 2 वायर है ये हाफ है और ये न्यूट्रल है इस लाइट के लिए, ये लाइट के लिए। और ये जो 2 वायर है यहाँ पे जो 3 मॉडलर का पावर प्लग है उसके लिए। तो दोस्तों इसको भी हम टाई लगा देते हैं। ये जो 2 वायर है दोस्तों, ये है फ़ैन के लिए। ये जो है ग्रे कलर का, ये फ़ैन के लिए है और ये न्यूट्रल है, जो कि दोस्तों इसका ये लाइट का न्यूट्रल, ये लाइट का न्यूट्रल और इसी तरह से ये लाइट का न्यूट्रल। ये हमारे पास 3 लाइट है, 1 2 3। तो तीनों लाइट का ये न्यूट्रल है, 1 2 3। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये न्यूट्रल यहाँ जा रहा है यहाँ। तो दोस्तों ये जो न्यूट्रल है हमारे पास ये वाला, तो ये मेन बोर्ड में आएगा और यहाँ पे सारा न्यूट्रल लूप होगा। तो दोस्तों हम इसको ये जो है अभी कर देते हैं इसको अच्छा तरीक़ा से, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो दोस्तों ये वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसको जो है थोड़ा टाइम लगेगा, इसको बारीकी से आपको समझा देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों ये जो वायर है न्यूट्रल, फेज़, अर्थिंग, तो ये जो है हमारे एमसीबी बॉक्स के अंदर आएगा। और ये है फेज़ और ये न्यूट्रल, ये अर्थिंग। और ये जो हमारे बोर्ड में आएगा, ये मेन बोर्ड जो रूम का है। और ये जो वायर है 2 पीस, तो ये है रेड और पीला, मतलब येलो। तो दोस्तों इसमें ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है। ये है 3 मॉडलर के लिए। तो 3 मॉडलर को जो हमको कनेक्शन देना पड़ता है दोस्तों, वो एमसीबी बॉक्स से डायरेक्ट देते हैं। एक एमसीबी से इस बोर्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वो जो जब पावर बोर्ड हम लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा लोड होता है, इसलिए इससे दिया जाता है। और दोस्तों ये जो 2 वे स्विच है, 2 वे जो बोर्ड है 6 मॉडल का एसबी, तो ये जो है दोस्तों यहाँ से हम बोर्ड से लूप देंगे। इस बोर्ड का जो लोड रहेगा इस वायर से रहेगा। तो इसके लिए एक एमसीबी लगाएंगे जो कि ये बोर्ड और वो बोर्ड दोनों ऑपरेट करेगा। तो इसका जो मेन वायर है ये रेड वायर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वायर है रेड। तो ये 2 वे का हमारा फेज़ है। और ये जो टेप लगा रखे हैं 2 वायर में, 2 वायर ये है और 2 वायर ये 2 वे स्विच के लिए है। और जैसा यहाँ पे भी है 2 वायर ये और 2 वायर ये 2 वे के लिए है। और ये येलो वायर जो है ये बोर्ड के लिए न्यूट्रल है। और ये 2 वायर जो है ये इस होल्डर के लिए है। और इसी तरीक़ा से यहाँ पे भी 2 वायर है इस होल्डर के लिए। और ये जो है पावर प्लग के लिए। और ये भी जो है 2 होल्डर के लिए है।
तो दोस्तों इसको कनेक्शन करके बोर्ड लगा के एमसीबी लगा के 2-वे स्विच लगा के आपको चेक कराएंगे इसका कनेक्शन करके भी। तो वीडियो पे हमारा कंटिन्यू बने रहें दोस्तों। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इस होल्डर को कनेक्शन कर लेते हैं। जब हम किसी मकान या दुकान में वायरिंग करते हैं इसी प्रकार से होता है और इसी प्रकार से होल्डर का कनेक्शन भी होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये कंप्लीट हो चुका है इसका कनेक्शन। अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं इस होल्डर का। इसका भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीक़ा से अब जो है इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये जो होल्डर है हमारे पास ये इंगल होल्डर है और ये इंगल होल्डर है। ये जो है बटन होल्डर है। इंगल होल्डर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, 2 ही पीस था और 2 पीस बटन होल्डर है। तो ये बटन होल्डर है और ये भी बटन होल्डर है और ये इंगल होल्डर, ये भी इंगल होल्डर है दोस्तों। तो ये फ़ैन के जगह पे जो है हम एक लाइट आपको जला करके दिखाएंगे सिंपल के तौर पे आपको समझने के लिए। और जो है इसका भी आप कनेक्शन कर लेते हैं। ये जो है फ़ैन के लिए हाफ है और ये न्यूट्रल है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 4 न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल कहाँ से आ रहा है। एक न्यूट्रल ये लाइट का है, एक हो गया ये लाइट का न्यूट्रल, ये लाइट का न्यूट्रल। दूसरा न्यूट्रल जो है ये दूसरा न्यूट्रल ये लाइट का है, 2 हो गया। तीसरा न्यूट्रल जो है ये लाइट का है, 3 हो गया। और ये चौथा न्यूट्रल है दोस्तों। ये न्यूट्रल जो है ये न्यूट्रल जब इसमें हम कनेक्ट करेंगे तो ये न्यूट्रल सारे न्यूट्रल जो इसका सबका यहाँ पे लूप हो गया। इसलिए दोस्तों अगर हम ये न्यूट्रल को यहाँ से न्यूट्रल यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, वायर ज़्यादा लगता है। इसलिए दोस्तों किसी घर के अंदर भी अगर हम ये सिंपल आपको दिखा रहा हूँ रूम एक बना करके आपको समझने के लिए, किसी रूम में भी वायरिंग करते हैं तो इसी तरीक़ा से फ़ैन बॉक्स में न्यूट्रल लूप होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो हम इस न्यूट्रल को लूप कर लेते हैं और ये न्यूट्रल जो है यहाँ हमारे पास बोर्ड में आ रहा है, ये वाला न्यूट्रल है। तो यहाँ से जब दोस्तों यहाँ से न्यूट्रल हमारे पास यहाँ आएगा तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ न्यूट्रल मिल ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों ये हमारे बोर्ड के लिए है, ये बोर्ड के लिए है। इसको मैं लूप कर लेता हूँ और इसका भी कनेक्शन यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार से लूप कर लेना है और बेहतरीन तरीके से ज्वाइंट भी कर देना है। इस तरीक़ा से प्लास की मदद से प्रॉपर ज्वाइंट करना है। और यहाँ पे टेप लगा देता हूँ। ये हो गया अब 2 वायर, हाफ न्यूट्रल। इसको बराबर करके काट लेते हैं। ये भी हो चुका है हमारा कनेक्शन कंप्लीट। अब जो है दोस्तों ये 3 मॉडलर का बोर्ड जो है इसका कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। दोस्तों ये जो अर्थिंग वायर है
तो मैं सिर्फ मेन बोर्ड के लिए यूज़ किया हूँ। तो आप जो है इस 3 मॉडलर के लिए यूज़ करना, जहाँ जहाँ हमारा सॉकेट लग रहा है, जहाँ ये हमारा सॉकेट लग रहा है, इस कनेक्टर में हमको अर्थिंग वायर यूज़ करना है। दोस्तों अर्थिंग वायर नहीं वहाँ से यहाँ तक नहीं डाला हूँ, वो मैं आपको आगे बता देंगे, लेकिन यहाँ से मेन बोर्ड के लिए अर्थिंग डाल दिए हैं आपको दिखाने और समझाने के लिए, तो आप तो समझ ही चुके होंगे दोस्तों। तो अब जो है इस कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। ये 3 मॉडलर प्लेट है, ये 16 एम्पियर का सॉकेट लगा लेते हैं और ये स्विच पहले हम लगा चुके हैं। अब इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये जो है पीला वायर न्यूट्रल है, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, और ये न्यूट्रल जो है ये न्यूट्रल लिंक पे डालना है। और ये जो फेज़ है स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है। इसके बाद एक वायर लेके इसमें भी कनेक्ट करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो फेज़ है हमेशा राइट साइड होना चाहिए। जहाँ पे एल लिखा है या फिर पी लिखा होता है उसी जगह पे फेज़ लगाना चाहिए। इससे प्रॉब्लम भी होता है दोस्तों, फेज़ उल्टा लग जाने के बाद। दोस्तों प्रॉब्लम क्या होता है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। हमारे चैनल पे स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड होते रहता है। इसका कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है, इसके बाद इसको भी फिट कर देता हूँ। कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है इसका। अब 2 वे बचा, तो 2 वे का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसको फिट कर लेते हैं पहले। दोस्तों यहाँ पे हम जो है एक सॉकेट लगाएंगे, और 2 2 वे स्विच। ये है 2 2 वे स्विच, और ये स्विच है सॉकेट के लिए। ये एक जो है इसको डमी कर देता हूँ, ये डमी हो गया। अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पहले बताए थे, ये है 2 वे, ये 2 वे के लिए है, और ये फेज़ है, और ये न्यूट्रल है। तो पहले इस 2 वे को कनेक्शन कर लेते हैं। ये दोनों जो वायर है, ये साइड और एक वायर ये साइड, दोनों वायर को कनेक्ट कर देना है।
दोनों साइड में, जैसे एक साइड में एक वायर, दूसरे साइड में दूसरा वायर कनेक्ट हो चुका है। इसी तरीक़ा से दूसरे ट्यूबे के स्विच में ये दोनों वायर कनेक्ट कर देना है। दोनों कनेक्शन हो गया दोनों ट्यूबे स्विच में। और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसमें जो है हमको फेज डालना है। यहाँ पे फेज, इसका पीवीसी हटा लेते हैं। ये हो गया कनेक्ट। अब छोटा सा वायर लेंगे, ये वायर ले लेते हैं। ये वायर को जो है फेज़ हमारा बीच वाले इसमें ये फेज़ है, तो दोस्तों इससे इसमें फेज़ को देना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉकेट ऑपरेट होगा। ये तो हमको करना ही पड़ेगा। जैसे ये कनेक्ट कर दिया हूँ मैं। और उसके बाद इसमें कनेक्ट कर दिया। अब जो ये न्यूट्रल बचा दोस्तों, तो ये न्यूट्रल को सॉकेट के अंदर कनेक्शन कर देना है। फिर छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसका पीवीसी हटाने के बाद स्विच से सॉकेट में कनेक्शन करना है। ये भी कनेक्शन हो चुका है। ये बोर्ड कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। ये फेज़ है और ये 2 वायर टूबे का है एक स्विच के लिए, और ये दूसरा जो 2 वायर है ये टूबे के लिए है दूसरे स्विच के लिए। और ये बीच वाले पॉइंट में फेज़ डाल दिए हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फेज़ है, और इसी से लूप होकर ये स्विच में फेज़ है, और इससे ये सॉकेट के लिए, मतलब ये स्विच को ऑन करते ये सॉकेट ऑपरेट होगा, और ये न्यूट्रल सॉकेट में। दोस्तों अगर हम अर्थिंग डालते हैं तो अर्थिंग को यहाँ पे कनेक्ट करता है और यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम अर्थिंग नहीं डाले हैं, आपको किसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब इसको बोर्ड सीधा कर लेते हैं और इसका कवर लगा लेते हैं। कवर लग चुका है दोस्तों। ये जो है 12 मूलर प्लेट है और इसको इस जगह पे फिट किया जाएगा। और इसके अंदर जो है 2 सॉकेट, एक साइन रेगुलेटर, एक इंडिकेटर और 2 टू वे स्विच और 4 वन वे स्विच। दोस्तों इसको ऑपरेट करने के लिए वो लाइट, ये लाइट, फैन, टू वे, वो बोर्ड, सबको ऑपरेट करने के लिए इतना सारा चीज़ लगाया जा रहा है। तो दोस्तों इसकी कनेक्शन कर लेते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप लाइट चालू करके दिखाएंगे, एमसीबी का कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो इसका पहले कवर हटा लेते हैं
और इस जगह पे इंडिकेटर फिट कर दिया और इस जगह पे फैन रेगुलेटर फिट हो चुका है। अब ये टू वे को फिट करना है। ये टू वे स्विच है। उसके बाद ये जो है ये दोनों वन वे स्विच है, ये फिट हो चुका है। अब ये सॉकेट फिट कर लेते हैं। ये मैजिक सॉकेट है और ये मल्टी सॉकेट है, तो इसको फिट कर लेते हैं। उसके बाद ये स्विच फिट कर लें। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, ये स्विच जो है सीधा फिट होना, ये डॉट टाइप का दिख रहा होगा ये, तो ये नीचे के साइड रखना। ये भी इसमें भी है, इसमें भी, सारे स्विच में रहता है निशान कुछ न कुछ। दोस्तों वो अपने हिसाब से देख लेना। ये भी फिटिंग हो चुका है दोस्तों। अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो एक वायर का टुकड़ा लेंगे और पहले इसका पीवीसी हटा लेना है। ये टू वे का कनेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि 6 मॉडल में बीच वाले पॉइंट जो है टू वे का, दोनों ये टू वे स्विच है, ये बीच वाले पॉइंट है जो है, इसमें क्या डाले थे 6 मॉडल में फेज़। दोस्तों जैसे ये फेज़ है, यही फेज़ यहाँ पे डाले थे, पर इसमें क्या डालना है, एक लाइट जो चीज़ का, जैसे मान लेते हैं एक फ़ैन को और एक बल्ब को टू वे से ऑन करना है, वहाँ से भी ऑन करना है, यहाँ से भी ऑन करना है, वहाँ से ऑफ हो जाए और यहाँ से ऑन हो जाए, यहाँ से ऑन हो जाए, वहाँ से ऑफ हो जाए, तो उसका जो हाफ है उसको डाल लेते हैं। ये वाला जो हाफ है, जैसे मैं इसमें निशान लगा रखे थे, जैसे ये कुछ निशान दे देते हैं। ये जो फ़ैन रेगुलेटर है दोस्तों, तो इसको हाफ के जगह पे कनेक्ट कर देना है। अगर हम फ़ैन रेगुलेटर लगा रहे हैं तो ना, तो फिर जो मान लेते हैं ये जो है हाफ फ़ैन का, तो इसमें डालना पड़ता है, लेकिन ये जो फ़ैन का रेगुलेटर है इससे कनेक्ट करना है, इससे कम या ज़्यादा फ़ैन को करना है, इसलिए पहले जो स्विच में है इसको डालना पड़ता है। फ़ैन रेगुलेटर में 2 वायर हैं, एक वायर को ये टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिए और दूसरा वायर जो है इसमें कनेक्ट कर दिए फ़ैन का जो हाफ आ रहा है हमारे पास, और इसमें टेप लगा लेना है। और दूसरा जो टू वे है, एक लाइट को ऑन करना है टू वे से, उसके लिए उसका जो हाफ है दूसरा टू वे के स्विच में कनेक्ट कर देना है बीच वाले पॉइंट पे। जैसा कि इसमें कनेक्ट कर दिए हैं और ये हो चुका है टू वे का कनेक्शन कंप्लीट। आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये 2 वायर है और ये 2 वायर है, जैसे कि 6 मॉडल प्लेट में भी आपको बताए थे, वो दोनों वायर, ये दोनों साइड, एक साइड दूसरे साइड, फिर इसी तरीक़ा से ये दूसरे पेयर में एक साइड और दूसरे साइड, और बीच वाले पॉइंट पे जो 6 मॉडल में था उसमें फेस डाल रखे थे इसमें, और इसमें क्या किए, हाफ डाले, इसमें जो है हाफ डाले, इसमें फ़ैन रेगुलेटर का ये डाले, समझ लो ये भी हाफ ही है, यहाँ से हाफ कनेक्ट हो चुका है। अब सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों ये जो है कनेक्ट कर दिए हैं सॉकेट में, और ये न्यूट्रल भी जो है लॉक कर चुके हैं यहाँ से, ये न्यूट्रल वायर है, ये लोअर, ये इंडिकेटर में भी न्यूट्रल कनेक्ट कर चुके हैं इस प्रकार से, और ये स्विच से सॉकेट में कनेक्ट कर चुके हैं, अर्थिंग भी कनेक्ट हो चुका है। ये न्यूट्रल है दोस्तों, और ये जो है
मेन न्यूट्रल है। और ये न्यूट्रल जो है ये सारे हाफ का है। और ये न्यूट्रल जो है 6 मॉडल बोर्ड जो आपको अभी दिखाए थे वो है। तो ये सारे न्यूट्रल को यहाँ पे लुक कर लेते हैं। कटिंग प्लेयर की मदद से इसको जो है थोड़ा सा हल्का दबा करके इसको छील लेना है। इसके बाद ये न्यूट्रल का सारा वायर एक जगह कनेक्ट हो चुका है। इसमें टेप लगा देते हैं। ये वायर दोनों वायर जो है कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया। न्यूट्रल का काम हो गया कंप्लीट। यहाँ पे 3 न्यूट्रल है। एक न्यूट्रल जो कि मैन एमसीबी बॉक्स से आएगा, और ये दूसरा न्यूट्रल 6 मॉडल प्लेट जो है बेड के पास उसका है, और ये एक न्यूट्रल जितना भी हमारे पास लाइट है वो है, और ये न्यूट्रल सॉकेट के लिए इधर लूप हो रहा है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो है फेज़ है हमारे पास। ये फेज़ जो है दोस्तों ये हमारा एमसीबी बॉक्स से आ रहा है, और ये फेज़ जो है ये जो है उस बोर्ड का है 6 मॉडल बोर्ड का। तो इसको जो क्या करना है दोस्तों, एक जगह पे कनेक्ट कर देना है, या फिर इसमें और इसमें कनेक्ट कर देना। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। कनेक्ट हो गया है फेज़। एक फेज़ एमसीबी बॉक्स पर से आ रहा है, और ये दूसरा फेज़ जो है वहाँ के लिए है। तो इसमें करंट आ रहा है, और इससे हो करके इसमें वो 6 मॉडल बोर्ड में जाएगा। तो ये जो है फेज़ और न्यूट्रल का काम ख़त्म हो गया है। और ये जो है 2 हाफ है हमारा, 2 लाइट का। फ़ैन का तो कनेक्शन कर चुके, और एक लाइट का भी कनेक्शन हो चुका है। वो जो फ़ैन और एक लाइट 2 वे में है, और ये जो 2 लाइट है ये 1 वे स्विच में कनेक्ट होगा। ये हाफ दोनों भी कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों अब जो है एक बार थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये 2 हाफ है, और ये जो 2 वे के बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट है ये भी हाफ है, और उस फैन रेगुलेटर जो 2 वे के बीच वाले पॉइंट पे ये भी हाफ है, और इस दूसरा सिरा जो है फैन रेगुलेटर का ये फ़ैन के हाफ में कनेक्ट है। और ये जो है दोस्तों न्यूट्रल है, जो कि एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट में लूप है, और इंडिकेटर में। और ये जो दोनों फेज़ है, एक मैन डीबी पर से आ रहा है एमसीबी बॉक्स पर से, और दूसरा फेज़ जो है इधर से जाएगा 6 मॉडल के लिए। और ये जो है आपस में स्विच का नीचे वाला जो पॉइंट होता है इसको शॉर्ट कर रखे हैं। तो दोस्तों ये बोर्ड का जो है कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। ये सीधा कर लिया। प्लेट लग चुका है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन कंप्लीट है। अब जो है एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन कर लेते हैं। एमसीबी है दोस्तों, तो ये सिंगल पर एमसीबी है, सिंगल है। आपसे चीटिंग में क्या करो। तो दोस्तों ये जो है इसको मैं डीपी बनाएंगे 2। मेरे पास डीपी अवेलेबल नहीं होता है। सेम डीपी के जैसे ये भी काम करता है। तो ये दोनों को डीपी बनाएंगे, और इसको सिंगल पोल एमसीबी बनाएंगे। तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्ट हो चुका है। ये जो है दोस्तों ये 2 वायर, एक बार तो 12 मॉडल का सर्किट है। ये न्यूट्रल और फेज़, ये न्यूट्रल और फेज़, और ये है पावर प्लग का न्यूट्रल और फेज़। ये अर्थिंग है 12 मॉडल का। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे अर्थिंग अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको कनेक्शन करके आपको नहीं दिखाएंगे। आपके पास अर्थिंग अवेलेबल है तो इसको कनेक्शन कर देना है, ज़रूरी होता है दोस्तों बॉडी अर्थ। तो इसको जो है कनेक्ट कर लेते हैं अर्थिंग को, ये न्यूट्रल को, सॉरी ये न्यूट्रल है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये एमसीबी में
कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको एक बार समझाया जाएगा। ये कनेक्ट हो चुका है और ये फेज़ है। तो फेज़ जो है दोस्तों एक जगह नहीं करना है, इसके लिए सेपरेट एमसीबी लगाए हैं और सेपरेट ये काम भी करेगा। इसको ये एक सिंगल पोल एमसीबी में कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट हो चुका है और एमसीबी का लगभग सारा काम भी हो चुका है। अब जो इसमें ये 2 वायर है हमारे पास, ये मेन न्यूट्रल है जो मीटर के पास से आ रहा है और ये फेज़ है, ये भी मीटर के पास से आ रहा है। अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में ही कनेक्ट करेंगे। और ये फेज़ है, तो फेज़ में ही कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो चुका है। ये कंप्लीट कनेक्ट हो चुका है। ये डीपी है और ये सिंगल पोल एमसीबी। डीपी है नहीं पर इसको मान लो कि डीपी है, इसलिए कि दोस्तों हमारे पास डीपी नहीं था, इसलिए इसको डीपी, जब ये दोनों ऑन करेंगे एक साथ ये डीपी का काम करेगा। तो ये कंप्लीट हो गया एमसीबी का कनेक्शन। आपको समझा देते हैं एक बार। दोस्तों ये न्यूट्रल है जो कि यहाँ हमारा मेन न्यूट्रल है और ये मेन फेज़ है। तो ये फेज़ जो निकल के एमसीबी के नीचे वाले जो पॉइंट है सिंगल पोल एमसीबी, ये सिंगल पोल है और ये भी सिंगल पोल, तो एक दूसरे एमसीबी से शॉर्ट है और इसका जो सर्किट है ये फेज़ और ये फेज़ सिंगल पोल के एमसीबी में कनेक्ट है और ये न्यूट्रल ये कनेक्ट है डीपी में। ये कंप्लीट है। अब दोस्तों इसको जो है एक बार लाइट चालू करके आपको कंप्लीट दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो है सारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा रूम जो है कंप्लीट वायरिंग हो चुका है, फिनिशिंग हो चुका है। और दोस्तों अब जो है लाइट टेस्ट इसका करा देते हैं आपको और एक बार इसकी कनेक्शन जो है वो भी समझ लेंगे दोस्तों। तो ये जो 2 डीपी है दोस्तों, इसको मैं ऑन कर दिया हूँ और अब इसमें करंट भी आ रहा है। ये न्यूट्रल है, ये सिंगल पोल है और ये भी सिंगल पोल है, ये उसके लिए है। तो दोस्तों जैसे कि ये इंडिकेटर है ऑन है, आपको दिख भी रहा होगा कि ये ऑन है। और ये 2 टू-वे स्विच है, ये फ़ैन रेगुलेटर है, ये 2 सॉकेट है, ये 2 स्विच है, ये एलईडी के लिए। तो दोस्तों ये जो है अब आपको ऑन करके दिखाते हैं इसको। इसका कनेक्शन तो आप समझ ही चुके होंगे। तो ये जो है ये लाइट ये स्विच से ऑन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ये ऑन हो गया। जो दूसरा स्विच से ये दूसरा लाइट ऑन हो चुका है। ये दोस्तों टू-वे है, यहाँ से उसको ऑन कर दिया और यहाँ से इसको ऑन कर दिया। ये फ़ैन रेगुलेटर है, ये एलईडी होने के कारण ये फ़ैन रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है। अगर हम इसमें 100 वाट का बल्ब लगाते हैं तो ये बराबर काम करता है, लेकिन मेरे पास 100 वाट का बल्ब है नहीं और फ़ैन में ये बराबर काम करता है दोस्तों, और इससे बंद भी हो सकता है। इसलिए ये फ़ैन रेगुलेटर ये एलईडी के साथ काम नहीं कर रहा है। ये टू-वे है, यहाँ से ऑन हो रहा है, यहाँ से हम ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑफ कर दिया और यहाँ से ऑन हो गया। अब यहाँ से हम ऑन कर दिए तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर पसंद आया है ये वीडियो तो ये वीडियो को दोस्तों शेयर तो ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो से और भी लोगों को मदद पहुँचे और कुछ सीखने के लिए मिले। ये वीडियो देख करके तो आप दोस्तों किसी भी मकान या दुकान में वायरिंग आराम से कर सकते हो।
ये तो हमको उम्मीद है 100%। और दोस्तों साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और एक लाइक तो ज़रूर कर ही देना आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो।